कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहले साल 2022 के अंत में भारत में पहचाना गया था। अब ये वेरिएंट प्रमुख तनाव का कारण बन गया है और कम से कम 111 देशों में फैल गया। कोविड वायरस का डेल्टा वेरिएंट अपने पूर्ववर्ती अल्फा वेरिएंट से 40 से 60% ज़्यादा संक्रामक है और ये अब तक ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों में फैल चुका है। कोविड-19 बी को डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है। पहली बार इसकी शिनाख्त भारत में अक्टूबर 2020 में की गई थी और रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे देश में दूसरी लहर के लिए यही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। और वहीं आज नए कोविड के 80% मामले इसी वेरिएंट की देन है और यह महाराष्ट्र में उभरा और वहां से घूमता हुआ पश्चिमी राज्यों से होता हुआ उत्तर की ओर बढ़ा, फिर देश के मध्य भाग में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी फैल गया। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बना हुआ है और हर रोज कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के कारण दुनिया में लोगों की मौत भी हो रही है। इस बीच कई देशों ने यात्रा पर भी पाबंदियां लगा रखी हैं। इस बीच सऊदी अरब रेड लिस्ट में शामिल देशों में जाने वाले के लिए 3 साल की यात्रा प्रतिबंध लगाने जा रहा है। सऊदी अरब रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के प्रयासों के तहत 3 साल का यात्रा प्रतिबंध लगाएगा। एक नाम आंतरिक मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से कहा गया कि कुछ सऊदी नागरिक जिन्हें मार्च 2020 के बाद मई में पहली बार अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें यात्रा नियमों का उल्लंघन किया था और अधिकारी ने कहा जो कोई भी इसमें लिप्त होगा वो वापसी पर कानूनी जवाबदेही और भारी दंड के अधीन होंगे और 3 साल के लिए यात्रा पर भी प्रतिबंध लगेगा। और वहीं सऊदी अरब ने अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। और वहीं अधिकारी ने आगे कहा कि आंतरिक मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि नागरिकों को अभी भी सीधे या किसी अन्य देशों से इन देशों या किसी अन्य देश में यात्रा करने पर प्रतिबंध है जो अभी तक महामारी को नियंत्रित नहीं कर पाया है या जहां नए तनाव फैल गए हैं। और वहीं लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले सबसे बड़े खाड़ी राज्य ने मंगलवार को 1389 नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जिससे कुल मामले बढ़कर 5,20,774 हो गए और अब तक 8,189 मौतें भी हुई हैं। और इसमें देखने का कि दैनिक संक्रमण जून 2020 में 4,000 के ऊपर के शिखर से जनवरी की शुरुआत में 100 केस तक नीचे आ गया। और वहीं देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ गए हैं। 5 दिनों बाद 40,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,654 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 640 लोगों की कोरोना के चलते जान भी चली गई। और वहीं पिछले 24 घंटे में 41,668 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1,336 एक्टिव केस बढ़ गए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,14,84,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,22,022 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और वहीं अच्छी बात यह है कि 3,06,63,000 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम हो गई। कुल 3,99,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और जिनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 27 जुलाई तक देश भर में 44,61,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में 40,02,000 टीके लगाए गए। और वहीं ICMR के अनुसार अब तक 46,09,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में 17,36,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से भी कम रहा।